नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। विधवा पुनर्विवाह और सन 1856 की वो क्रांति, समाज कब होगा पूरी तरह तैयार, इस विषय पर आज की चर्चा। सन 1857 की क्रांति तो सबको याद होगी, पर गुलाम भारत ने सन 1856 में भी एक बार क्रांति हुई थी जिसे भारत का समाज शायद याद रखना नहीं चाहता है। श्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयत्नों से पास हुए सन 1856 के हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम से विधवा विवाह को वैध घोषित कर दिया गया था। पर दुख की बात यह है, इस विषय में पूरे भारतवर्ष में ना तब बात की गई थी ना अब की जाती है। कहा जाता है कि हम भारतीय अपनी संस्कृति धर्म का पालन सदियों से करते आ रहे हैं और यह विरासत अपनी आने वाले पीढ़ियों को भी देते आए हैं। होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस सभी त्योहार हम सब साथ मिलकर मनाते आए हैं। शायद इसलिए एक कानून बनने के बाद भी हम अब तक उस मानसिकता से बाहर नहीं आ पाए हैं जिसमें एक विधवा विवाह को सम्मानित नजरों से देखा जाता है। सामाजिक नियमों के बंधन में रहकर आचरण करने से किसी को भी समाज में एक अनुशासन बना रहता है। हर देश की अलग अलग संस्कृति और सामाजिक नियम कानून होते हैं और वहाँ के नागरिक उन्हीं के अनुसार अपना जीवन जीते हैं। भारत में की संस्कृति में बचपन से माता पिता के साथ रहकर शिक्षा ग्रहण करना, विवाह करना तथा प्रौढ़ अवस्था में अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा करने की परंपरा है। विवाह के बाद यदि स्त्री पत्नी की मृत्यु हो जाए तो दंपति की संतान है तो पति को बच्चों की देखभाल के लिए समाज विवाह की अनुमति दे देता है। पुरुषों के लिए यह भी कहा जाता है यह अकेले कैसे जीवन यापन करेगा। नवविवाहित जोड़ा हो और पति की मृत्यु हो जाए तो महिला को तरह तरह की बातें कही जाती है, उस पर अशुभ होने का ठप्पा लगा दिया जाता है और उससे शादी के लिए कोई तैयार नहीं होता है। यदि किसी विधवा युवती की संतान होती है तो उसका विवाह होना और भी मुश्किल हो जाता है। एक ओर जहां समाज में व्याप्त अन्य कुरीतियां समाप्त हो रही है, जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह अब पहले की तुलना में कम हो गए हैं, वहीं आश्चर्य की बात है कि विधवा विवाह की समस्या वैसी ही बनी हुई है। आज महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रबंधन की बात हो या राजनीति में भागीदारी, महिलाओं के योगदानों को कम करके नहीं आंका जा सकता है। महिलाएं अब पहले से अधिक आत्मनिर्भर हो गई है और विधवा पुनर्विवाह समाज में स्वीकार किया जाए उसका यही सबसे उपयुक्त समय है। युवा वर्ग किसी भी क्रांति को लाने में सक्षम है, फिर वह चाहे सामाजिक हो या राजनीतिक। अपने युवा पुत्र का विवाह एक विधवा से कराने का उदाहरण देने के बाद ही श्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी विधवा पुनर्विवाह पर समाज में अपनी बात मजबूती से रख पाए। भारत में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया है। एकल परिवार में जीवन साथी अगर साथ दे तो पति पत्नी दोनों कमाकर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकते हैं और अब एकल परिवारों का ही अधिक चलन है। विधवा महिला यदि समझदार शिक्षित है तो यह कहीं नहीं लिखा है कि वह अच्छी जीवन संगिनी नहीं बन सकती। यदि हम ऐसी विधवा महिला की बात करें जिसमें कोई संतान है तो परिवार नियोजन के इस जमाने में वह महिला विवाह के लिए सबसे उपयुक्त है। यदि हम सिर्फ विधवा शब्द की मानसिक बाधा को दूर कर दें तो शायद किसी 20 वर्ष की बेवा को अपनी बाकी बचा हुआ जीवन अकेले समाज की तिरस्कृत नजरों के बीच ना बिताना पड़ेगा। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार। क्या ब्लड या यूरिन से भी फैलेगा कोरोना? बारिश में बढ़ेगा संक्रमण? जाने कुछ जरूरी सवालों की जवाब। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले दुनिया भर में लोगों को चिंता बढ़ा रहे हैं। भारत में भी कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 10 लाख पार कर चुका है। सरकार द्वारा दी गई छूट पर शर्तों के साथ गतिविधियां भी बढ़ी है। ऐसे में लोगों को और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है।
कोरोना वायरस के नए लक्षण भी सामने आ रहे हैं। एक तरफ गर्मी बढ़ रही है तो बीच बीच में देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश भी हो जा रही है। ऐसे में लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। बारिश में वायरल संक्रमण बढ़ने की कितनी संभावना? बारिश के मौसम में सर्दी खांसी होना सामान्य बात है। राइनो वायरस, इन्फ्लुएंजा और ह्यूमन कोरोना जैसे वायरस के कारण भी सर्दी, खांसी और जुकाम होता है। कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो गले तक पहुंच जाते हैं और खांसी जुकाम हो जाता है। कोरोना वायरस के लक्षण भी कुछ ऐसे ही दिखते हैं, इसलिए बचाव के लिए सावधानियां बरतनी जरूरी है। कोरोना के लक्षण दिखने पर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। कोमोर्बिडिटी क्या है? संक्रमण का कितना खतरा? कोमोर्बिडिटी से मतलब है कि जिन्हें पहले से डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अस्थमा, HIV, कैंसर और फेफड़े की समस्या जैसी कोई गंभीर बीमारी हो, ऐसे लोगों की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, इसलिए संक्रमण का खतरा ज्यादा होता है। वायरस उनके फेफड़ों तक जल्दी पहुंच जाता है और उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। इसलिए ऐसी बीमारियों वाले लोगों के साथ बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं को भी ध्यान रखने की जरूरत है। सैनिटाइजर इस्तेमाल करें या साबुन। कोरोना वायरस के ऊपर की परत वसा होने के कारण चिकनाई वाली होती है। साबुन से 20 सेकंड तक हाथ धोने से वायरस बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह है जहां साबुन पानी उपलब्ध नहीं है तो फिर वॉशरूम जाना संभव नहीं हो तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। बाहर फल सब्जी वगैरह छू कर लेते हैं तो अगर आप फल सब्जी वगैरह लेने बाहर जाते हैं और फल सब्जी को, किसी वस्तु को या ठेले वगैरह को हाथ से छूते हैं या फिर किसी और से कोई सामान लेते हैं तो अपने चेहरे पे हाथ ना लगाएं। खासकर आंख, नाक, मुंह तो बिल्कुल ना छुए। चेहरा छूने से पहले साबुन पानी या सैनिटाइजर से हाथ साफ करें। फल सब्जी को सैनिटाइज कैसे करें? फल सब्जी को सैनिटाइजर से धोने की जरूरत नहीं। इसे केवल नल के बहते पानी से धोएं या फिर उस पर हल्का गर्म पानी डालें। सैनिटाइजर का प्रयोग केवल हाथ धोने के लिए ही करें। क्या ब्लड या शुगर, यूरिन से भी वायरस संक्रमण फैलता है? ऐसे प्रमाण अब तक नहीं मिले हैं कि किसी की यूरिन से संक्रमण फैलता है। ना ही किसी के ब्लड या खाने की चीजों से वायरस संक्रमण फैलता है। अब तक केवल संक्रमित के संपर्क में आने से, खासकर उसकी छींक, खांसी से निकले ड्रॉपलेट से संक्रमण फैलने के मामले सामने आए हैं। हाँ, हालांकि किसी को पता नहीं है कि कौन संक्रमित है, कौन नहीं, इसलिए अपनी तरह से सावधानी रखें। लॉकडाउन में ढील के बीच क्या सावधानी बरतें? सरकार अपनी ओर से तमाम उपाय कर रही है। देश के हर नागरिक की भी जिम्मेदारी है कि कैसे खुद को वायरस से दूर रखे और दूसरों को बचाएं। मास्क लगाने, हाथ नहीं मिलाने और सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर बाइक, कैब या अन्य वाहन से यात्रा करने तक सरकार ने जो नियम बनाए हैं उनका पालन करना हमारी जिम्मेवारी है। राज्य सरकारों ने आर्थिक गतिविधियां शुरू करने के लिए अपने अनुसार नियम निर्धारित किया है। इनका पालन करना जरूरी है ताकि कोरोना संक्रमण की स्थिति और ज्यादा भयावह ना हो। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।